डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंड मैथ्स एकेडमी। आज क्लास 9th के ग्रेविटेशनल चैप्टर को ही कंटिन्यू करना है और इससे पहले के बहुत सारे टॉपिक फ्री फॉल तक हमने किया था और फ्री फॉल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल थे उसे भी हमने कर लिया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मास एंड वेट। बहुत लोग जानते हैं कि मास और वेट जो होता है वो सेम है, बट ग्रेविटेशनल चैप्टर में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं, मास और वेट में डिफरेंस है। मास क्या होता है और वेट क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि जो ये ग्रेविटी का वैल्यू जो अर्थ पे है और 9.8 जो है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट मून पे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिफर होता है, वो 1/6 होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी हमारा इसमें ये जो है ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले मास और वेट का जो मेजर डिफरेंस है वो हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ हमने दो टेबल बना लिया है, एक मास का और एक वेट का। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। मास किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना उसका क्वांटिटी है वो मतलब कि कंटेन करता है, इसको हम मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कोई बॉक्स है और उस बॉक्स में हमने कुछ फिल किया है, जैसे कि, और उसका हम मेजरमेंट करते हैं, अगर तराजू से मेजर करते हैं तो वो जितना वैल्यू आएगा वो मास होगा। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। ये एक बात हो गई मास का। और वेट जो होता है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स। वेट जो होता है वो फोर्स होता है विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है जिस फोर्स की वजह से, उसे हम कहते हैं वेट। आगे एक एक डिफरेंस है। मास जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वेट जो होता है वो चेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा भी है कि अर्थ पे अलग वेट होता है और मून पे अलग वेट होता है, बट मास जो होगा वो सेम होगा। अगर 5 kg मास है अर्थ पे, तो अगर हम उसको मून पे लेके जाते हैं तो वहां भी आउटर स्पेस पे उसका जो वैल्यू होगा वो 5 kg ही होगा। मास डज नॉट चेंज, बट वेट जो होता है वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्ट टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर की तरफ जो खींचता है वो फोर्स जो होता है, दैट इज नोन एज वेट। अब सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे। सेकेंड पॉइंट ऑफ मास इज द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम केजी। केजी से इसका एसआई यूनिट डिनोट ये मेजरमेंट होता है। और द एसआई यूनिट ऑफ वेट, अभी हमने पढ़ा कि वेट एक टाइप का फोर्स होता है, तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, देयरफॉर वेट का भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, और इसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो ये सेकंड डिफरेंस हुआ इन दोनों के बीच में। थर्ड डिफरेंस इज, अभी हमने थर्ड पॉइंट देखा कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा कांस्टेंट होता है, बट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट। वेट कांस्टेंट नहीं होता है, इट चेंजेज विद द चेंजेस इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। जो हमने बात किया कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, फॉर एग्जांपल अर्थ और मून का ही हम यहाँ ले लेंगे, तो अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका वैल्यू और मून का जो है वो क्या होता है, अलग होता है। तो इसलिए वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। तो वेट जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होता है। और फोर्थ जो मेजर डिफरेंस है वो क्या होगा इनके बीच में। फोर्थ पॉइंट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। कभी भी जो मास होता है वो जीरो नहीं होता है, बट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। जीरो हो सकता है। अब वो कैसे, तो फॉर एग्जांपल द इंटरप्लेनेटरी स्पेस, इंटरप्लेनेटरी में वहां जी जो होता है वो क्या होता है, जीरो। वहां पे जो ग्रेविटी होता है वो जीरो होता है, तो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स जीरो। तो उस जगह पे जो वेट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाएगा, जीरो। उसके बाद हम पांचवा डिफरेंस ये भी लिख सकते हैं कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्केलर। द मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके जो मास होता है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसका साइज पता होता है और उसमें डायरेक्शन कोई नहीं होता, उसमें डायरेक्शन होता ही नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हुआ। बट द वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट जो होता है वो वेक्टर होता है। हमने पहले ही पढ़ा कि वेट क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स वेक्टर होता है। फोर्स हमने पढ़ रखा है, फोर्स वाला चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जिस भी अगर ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो
उसी डायरेक्शन में मूव होता है। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन दोनों होता है। सो ये क्या होता है, वेक्टर। और वेट भी एक टाइप का फोर्स ही हुआ, देयरफॉर हम वेट को भी क्या बोलेंगे, वेक्टर। तो ये मेजर डिफरेंस है मास और वेट में। ये जो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये साथ के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो रहा है। अगर आपको ये जैसे ये मैं साथ के साथ पढ़ाई जा रही हूँ, आप इसको नोट्स को भी राइट डाउन कर सकते हो। और आप ये सब पॉइंट जो है, ये मेजर पॉइंट्स हैं, इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। और अगर आप जान जाते हो, आपको समझ में आ जाता है, तब तो बहुत बढ़िया है। ऐसे मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है इसमें। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसे फिर बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश करूंगी। तो यहाँ पे मास एंड वेट का जो डिफरेंस है वो हमारा क्लियर हुआ। अब हमारे पास आता है कि हमें शो करना है कि जो हमारा ये जी का वैल्यू होता है वो अर्थ और मास में अर्थ और मून में डिफर होता है, और मून में 1/6 होता है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और यहाँ मास और वेट के बारे में क्लियर हर एक चीज़ कर दिया मैंने। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो भी हम देख लें कि हमने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू एम इन टू ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो छूट रहा था वो मैं बता दूं कि F इज इक्वल टू एम इन टू ए, ये हमने पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि F, जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहां पे m इंटू क्या हो जाएगा, g, क्योंकि a जो है वो कन्वर्ट हो जाता है g में। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो और यहाँ पे f जो होता है वो क्या कन्वर्ट हुआ, अभी हमने पढ़ा था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, w, वेट। तो वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। ये एक फॉर्मूला होता है वेट का। और इससे भी रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, वो एक न्यूमेरिकल हम देख लें। उससे पहले फर्दर एक और चीज जाननी है कि जब हमने ये समझा कि W इज इक्वल टू m इंटू जी, देयरफॉर अगर मास का वैल्यू, W का वैल्यू जानना है, तो हमने पढ़ा है ये कि मास जो है वो अगर 1 kg है मान के चलते हैं, और G का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो W 9.8 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। तो W का वैल्यू हो गया 9.8 न्यूटन। तो अगर ये भी कंपैरिजन करने के लिए आए कि द वेट ऑफ 1 kg मास, ये ध्यान देना है हमें कि द वेट ऑफ 1 kg मास, 1 kg मास का वेट कितना होगा, तो इज 9.8 न्यूटन। ये बिल्कुल आपको ये बिल्कुल भी याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, 1 kg मास में हमारा वेट 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने आज मास और वेट के बारे में बताया। तो अगर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल के साथ वो जो है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ, उसको भी हम डिफाइन करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।